हेलो। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेंटिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज़ द राइट एज टू इंट्रोड्यूस ब्रशिंग इन किड्स? कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि बच्चों के दांत खराब ही ना हो, एंड सो ऑन। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू से उसके पास दांत नहीं होते। ऑलमोस्ट 6 मंथ की एज तक बच्चे के पास एक भी दांत नहीं होता है। उस टाइम पे जो गम्स हैं उनको हम गम पैड्स कहते हैं, और जब आप फीड कराओगे या फिर बॉटल से दूध पिलाओगे तो इन गम पैड्स के ऊपर एक प्लाक की पतली लेयर जमा हो जाएगी। तो क्या जब तक दांत नहीं है, जब तक हमें ब्रश नहीं करना है, कुछ क्लीन भी नहीं करना है, नहीं, जब तक दांत नहीं है मुंह में, तब आपको दूध पिलाने के बाद एक पतले मुलायम कॉटन के कपड़े से उन गम पैड्स को साफ़ करना है, बहुत आराम से। यूजुअली 6 महीने की उम्र में पहला दांत निकलना शुरू होता है, एंड इसी एज में आप बच्चे को सॉलिड फूड भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जब बच्चे का पहला दांत निकल जाए उसके बाद से आपने सिलिकॉन ब्रशेस यूज़ करने हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट ब्रशेस। आप उनको अपनी फिंगर पे पहनकर बच्चे का दांत साफ़ कर सकते हैं। पेस्ट लगाना है या नहीं, आपको ऐसा पेस्ट चूज़ करना है जिसमें फ्लोराइड ना हो, क्योंकि अभी बच्चा उस पेस्ट को खा जाएगा। ऑब्वियसली वो स्वाद में भी बड़ा मीठा होता है, तो बच्चों को थूकना तो आता ही नहीं है। तो आपको उस टाइम पे ऐसे पेस्ट यूज़ करने हैं और बहुत कम अमाउंट में लगाना है। आपके लिए पॉसिबल है तो उसको लगा के उसी वक्त कपड़े से क्लीन भी कर दीजिए। जैसे आपने ब्रशिंग किया है, आप कपड़े से उसे साफ़ कर देंगे, एक सॉफ्ट सूती कपड़े से। जब बच्चा थूकना सीख जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके और दांत आते जाएंगे, तो आपने ब्रश का साइज़ चेंज करते रहना है। शुरू में आप ऐसे ब्रशेज़ लेंगे जिनका हेड साइज़ छोटा होगा, जिससे कि बच्चे की जीभ या गाल पे चोट ना लगे। और जब तक बच्चा थूकना नहीं सीखता है तब तक आपको बिना फ्लोराइड का पेस्ट यूज़ करना है। ऐसे टूथपेस्ट काफ़ी सारी कंपनीज मार्केट करती हैं। आप ये पैकेट के पीछे चेक कर सकते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये बिना फ्लोराइड का पेस्ट है। तो जब तक बच्चा थूकना नहीं सीखता है तब तक आपको बिना फ्लोराइड का पेस्ट यूज़ करना है। बच्चा उसे खा भी जाता है तो इट इज़ सेफ़ फॉर द किड। यूजुअली जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है, जब वो थूकना सीख जाता है अच्छे से, तब आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना है बच्चे के लिए जिसमें 500 ppm तक का फ्लोराइड हो। फ्लोराइड टूथपेस्ट में डाला जाता है क्योंकि फ्लोराइड आपके दांत के बाहर के सरफेस को हार्ड कर देता है, जिससे इजीली उसमें कैविटीज़ नहीं लगती हैं। पर फ्लोराइड वाला पेस्ट अगर बच्चा खा जाएगा तो वही फ्लोराइड बच्चे की हड्डियों के साथ एसोसिएट हो जाता है, जिससे हड्डियां हार्ड हो जाती हैं। फ्लोराइड का जो काम है वही वो दांतों में भी करेगा, बोन में भी करेगा। तो हमें जब तक बच्चा थूकता नहीं है बिना फ्लोराइड का पेस्ट यूज़ करेंगे। जब वो थूकना सीख जाएगा तो 500 ppm तक की फ्लोराइड का पेस्ट आप यूज़ करोगे, ताकि बच्चा उसे खाए ना और सिर्फ दांतों पे यूज़ करे और थूक दे। पेस्ट हमेशा मटर के दाने जितना साइज़ में ही लगाना है। 2 बार ब्रश करना है, सुबह और शाम। रात को ब्रश करे बिना बच्चा नहीं सोएगा। अगर ये आप रूल बना लेंगे तो बच्चे के दांतों में कैविटीज़ बिल्कुल नहीं होंगी। सुबह के समय आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रशिंग कराइए। तो एक बार हमें रात को सोने से पहले ब्रश करना है, उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद कराना है। अगर आप ये साइकिल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे के दांत खराब नहीं होंगे। एक और चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी कि काफ़ी मदर्स बच्चों को बॉटल फीड कराती हैं, एंड स्पेशली रात के समय। उससे बच्चा आसानी से सो जाता है, परेशान नहीं करता है। पर हमने ये देखा है कि जो बच्चे रात में बॉटल फीड करते हैं, क्योंकि मिल्क उनके दांतों से पूरी रात चिपका रहता है,
तो उनमें ज़्यादा कैविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ रात में बच्चे को ब्रश करा के ही सुलाएं। ब्रश कराने के बाद बॉटल फीड ना दें। की कैविटीज़ मल्टीपल